ये ज्ञानव्यापी के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। दोस्तों, कल ज्ञानव्यापी पर वाराणसी जिला कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। मैं रोज कहता हूं कि आज जो कोर्ट कहेगा वही फाइनल फैसला होगा। कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसे सबको मानना ही होगा, जल्दी चले शर्मा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ज्ञानव्यापी के इतिहास में कौन सी सच्चाई छिपी है, कौन सा ऐसा सच है जिससे एक गुट डर रहा है, जिसके बाहर आने का कई लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, हिंदू पक्ष कहता है शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कहता है फव्वारा है, लेकिन मैं कहता हूं 1831 1831 में लिखी किताब, जिसके लेखक ये पक्ष नहीं कह सकता इस पक्ष के थे, इस पक्ष नहीं कह सकता इस पक्ष के, वो हिंदुस्तानी नहीं थे, जैसे औरंगजेब और बाबर नहीं थे। जेम्स प्रिंसेप ये हिंदुस्तानी नहीं थे। इनकी किताब क्या कहती है आज बताऊंगा। आज ये जानना बेहद जरूरी है कि जेम्स प्रिंसेप 1830 से 1832 के बीच बनारस में रहे थे वो, और प्रिंसेप के बड़े आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे, जो भी थे बॉस। मैं कह रहा हूं, बात होती है कि इसने ये लिखा, इसने ये कहा, तो एक ऐसे व्यक्ति की मानो कि जो ना जो इधर का था ना जो उधर का। उन्होंने बड़े शोध किए, और ऐसे ही नहीं, फोटोज के साथ, पिक्चर्स के साथ। इन्हीं शोधों में बनारस शहर का आर्किटेक्चर के बारे में बात होने लगी, तो उसमें कहा कि जेम्स प्रिंसेप ने 1832 में बनारस इलस्ट्रेटेड में इस ज्ञानव्यापी परिसर का ग्राउंड आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाया। कहा कि ऐसा डिजाइन है कि ये इतने सदियों पहले का है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आज, यानी 1832, उस समय पूरे भारत में वैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था। इस नक्शे के बीच में महादेव मौजूद है। ये जेम्स प्रिंसेप लिखते हैं। महादेव के दोनों तरफ शिव मंडप बने हुए हैं। ऊपर एक और तारकेश्वर और दूसरी ओर मानकेश्वर मौजूद है। नक्शे पर नीचे नजर डालें तो एक गणेश जी विराजमान है, तो दूसरी तरफ काल भैरव। ये जेम्स प्रिंसेप कह रहे हैं। जब शोएब जमई आएंगे, सुधांशु त्रिवेदी आएंगे, अनुराग भदौरिया आएंगे, थोड़ी देर में बैठेंगे डिबेट में। ये सब मैप है, ये देखिए, ये क्या है, ये नक्शा, ये डिजाइन, ये क्या है, ये अपने आप में बताती। चलते रुकिए, मैं इसलिए कह रहा हूं ये महत्वपूर्ण है कि यहां 35 फीट, और किताब में लिखा है कि यहां 35 फीट का भव्य शिवलिंग भी मौजूद है, और जिसमें दिन रात गंगा जल गिरता है, और उसमें एक प्रणाली ऐसी बनाई हुई है कि जो गंगा जल ऊपर गिरेगा वो नीचे निकलता रहेगा, यानी ड्रेनेज सिस्टम। उन लोगों को ये जेम्स प्रिंसेप की ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए जो लोग सर्वे का विरोध कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं भाई, जेम्स प्रिंसेप को भी नहीं मानना मत मानो, ये तो सिर्फ एक बात है, क्योंकि यहां बात आती है इस किताब में लिखा है, इसने लिखा है, फलाने ने लिखा है, ढिमकाने ने लिखा है, 1910 में लिखा है, 1840। ये शोएब जमई आ गए, अपना झोला खोल लिया है उन्होंने, कागज निकालने शुरू कर दिए कि बोले तुम 1830-32 की जेम्स प्रिंसेप की किताब की बात कर रहे हो, मैं भी अपना कोई निकालूंगा, मैं भी कोई जेम्स लेके आऊंगा नया। लेकिन दर्शकों, मेरा सिर्फ कहना यह है, और मैं अंग्रेजी में 2 शब्द पढ़ रहा हूं, मैं अंग्रेजी में 2 शब्द पढ़ रहा हूं, उसके बाद आप बताइएगा, और फिर मैं डिबेट खोल रहा हूं, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी अगले 5 मिनट में जुड़ेंगे। लेकिन मैं ये कहता, और इसमें देखिए उसमें क्या लिखा है, पेज नंबर 105 में लिखा है, द प्रिंसिपल लिंगम ऑफ महादेवा स्टूड इन एन ऑर्नामेंटेड रेजर्वॉयर इन सेंटा हैविंग अ ड्रेन बिलो टू कैरी ऑफ द गैंजेस वाटर which was continuously being poured over it day in and day out. खोल दीजिए पैनल। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जुड़ेंगे, जय भगवान गोयल बैठे हैं स्टूडियो में, साध्वी प्रज्ञा भारती जी बैठी हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं बैठे हैं, डॉक्टर शोएब जमई बैठे हैं, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब आजकल नाराज रहते हैं मेरे से कि भाई मैं आ नहीं पाता उनके पास, ज्यादा आप स्टूडियो में है नहीं, उतनी दूर मैं स्टूडियो से निकल नहीं पाता हूं। और रत्नाकर त्रिपाठी, मैं सबसे पहले जरा रत्नाकर त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं, रत्नाकर त्रिपाठी जी, और फिर स्टूडियो आ रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, अब इस किताब को भी नहीं मानेंगे क्या? अब ये बोलेंगे कि इसमें भी गलत लिखा है, जिसमें वो कहते हैं, और ये तो कोई इस पक्ष उस पक्ष के नहीं है, ये तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ये तो कहते हैं द प्रिंसिपल लिंगम of Mahadev stood in an ornamented reservoir
इन द सेंटर रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी। देखिए ऐश्वर्य जी, मैं नरेंद्र मोदी जी को नहीं पसंद करता, वो ठीक उनकी है। कार्यकलाप को नहीं पसंद करता, बीजेपी को नहीं पसंद करता। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं शिवद्रोही हो जाऊंगा। हाँ, जो चीज सीधे दिख रही है, आपने जो भी पढ़ा, आपके पढ़ते पढ़ते मेरे एक दोस्त ने मुझे एक चीज और भेज दी, उसी से शायद लाइब्रेरियन है वो, आपको सुन रहे होंगे, तो उन्होंने भेजा मुझे एक चीज और भेजी, सुनाऊंगा। ये तय है कि वहां पे शिवलिंग है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर नंदी है, नंदी कोई आर्टिफैक्ट नहीं है कि हम बना देंगे। कहीं पे नंदी है, हाँ नहीं मानता हूं। देखिए कांग्रेस मान रही है, कांग्रेस क्यों नहीं मानेगी? जो तथ्य है वो तो सामने दिखेगा ना। हम कोई ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि जो आकाश से उतरी हुई चीजें हैं। बहुत सी चीजें बताई जाती हैं ऐश्वर्य जी। आपने कुछ शब्द पढ़े, मैं आपको अभी और बता दूं कि बहुत से कुप्रचार हुए कि औरंगजेब ने वहां पे इसलिए किया कि वहां पे व्यभिचार हुआ, ये हुआ। जेम्स प्रिंसेप ही लिखते हैं 12 नंबर पे। अभी मेरे दोस्त ने मुझे भेजा, उन्होंने लिखा कि द बाइगॉटरी ऑफ औरंगजेब डिड नॉट अलाउ द बिगेटरी। जी बोलिए। मेनी वेस्टेज ऑफ दिस मोर एंशियंट स्टाइल ऑफ रिमेन। इसके बाद ये सीधे लिखते हैं इन 1960 फॉर द ट्रिफलिंग रेजिस्टेंस इन द इम्पोजिशन ऑफ कैपिटेशन फी, जजिया कर जो लगता था, हाँ। उसके विरोध के कारण उन्होंने क्या किया औरंगजेब ने? ही टुक ओकेशन टू डिमोलिश द प्रिंसिपल शिवालास, जो बड़े शिवालास थे उसको उन्होंने बनारस में ध्वस्त करना चालू किया। एंड कंस्ट्रक्टेड मस्जिद और मॉस्क विद द सेम मटेरियल्स एंड अपॉन द सेम फाउंडेशन। उसी के मलबे से और उसी की फाउंडेशन पे, नींव पे मस्जिद बनाया। लीविंग पोर्शन ऑफ द एंशिएंट वॉल एक्सपोज्ड हियर एंड देयर, और ऐसे बनाया कि जो मंदिर तोड़े गए हैं उनकी दीवारें दिखती रहे। क्यों दिखती रहे? एज एविडेंस ऑफ द इनडिग्निटी टू विच द हिंदू रिलीजियन हैड बीन सब्जेक्टेड। हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का जो औरंगजेब ने अपमान किया, वो लगातार दिखता रहे, चुभता रहे। इसलिए उसने उन दीवालों को पूरी तरह नहीं तोड़ा और उसके मलबे से बनाया। तो अगर ये आप कहें कि मैं तुच्छ राजनीति के लिए शिवद्रोही हो जाऊंगा, तो ये मैं नहीं कर सकता। बाबा विश्वनाथ बनारसियों के दिल में बसते हैं, आंख बंद करता हूं, सामने रखते हैं। वहां पे आपने जो पढ़ा उसको मैंने सुना, वो मेरे पास नहीं है। आपने यही पढ़ा ना कि बाबा जो प्रिंसिपल लिंगम मतलब विश्वेश्वर है, वो किसी ऐसे रिजर्वायर मतलब पानी के तालाब जैसी जगह पे है, पानी के तालाब के बीचों बीच है और वो सबसे बड़े हैं और मैप में दिख रहा है। और मैप में दिख रहा है रत्नाकर त्रिपाठी जी। तो मेरे मुझे लगता है अगर यही आपकी सोच अगर कांग्रेस की भी होती तो आज ये हालत ना होती। सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, शोएब जमाई साहब, जमाई साहब यहाँ है। मैं आऊंगा स्टूडियो में जमाई साहब आपके पास, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी और मुफ्ती मंजूर से है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं स्टूडियो से पहले हो जाए, फिर मैं नहीं आ रहा हूं। अरे रिलैक्स जमाई जी, आप नए कागज निकाल रहे हैं, मैं आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये डिबेट हो रही है। आज जो कोर्ट ने कहा वो तो है, कोर्ट का जो होगा वो तो मान्य होगा सब, लेकिन ये जेम्स प्रिंसेप की किताब है भाई, वो उसमें लिखते हैं, क्लियरली लिखते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई मान्य का नहीं। अब जेम्स प्रिंसेप तो ना इधर के थे ना उधर के थे, वो तो भाई 1830 में किताब लिखने गए थे। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए जेम्स प्रिंसेप के बारे में मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग जो पैनल में बैठे उनको पता होगा। यदि कुछ लोगों को थोड़ा कम ध्यान हो तो मैं बता दूं, जेम्स प्रिंसेप ने एक और बहुत बड़ा काम किया था। पूरा अशोक का एम्पायर जेम्स प्रिंसेप ने खोजा था 1837 में। 180 शिलालेख मिले थे अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और नीचे कर्नाटक तक, दक्षिण भारत तक। और पहली बार दुनिया के सामने यह बात आर्कियोलॉजिकली प्रूव होकर आई थी कि भारत कितना बड़ा एम्पायर था, और उसको सभी लोग मानते हैं। इनकी किताबों में भी माना गया, बाहर भी माना गया। अब उसके सारे साक्ष्य मानेंगे और अगर एक साक्ष्य से इनकार करेंगे तो मेरे विचार से वो ईमानदारी नहीं दिखेगी। अभी जो रत्नाकर त्रिपाठी जी ने कहा, उन्होंने बहुत अच्छा बोला, मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं, पर उसके साथ अफसोस और कष्ट भी व्यक्त करता हूं। यदि यही सत्य था तो दिल्ली में औरंगजेब के नाम पे सड़क क्यों बनी? किताबों में, एनसीईआरटी की किताबों में मुगलों को बेहतर क्यों दिखाने का प्रयास किया हुआ? अनेक वामपंथी इतिहासकारों ने वही जो उन्होंने बात कही, अनेक प्रकार की घटिया बातें लिखी कि इस कारण से औरंगजेब ने किया। खैर, वो सारे विषय छोड़ दीजिए। आज की स्थिति में हम सिर्फ ये बताते हैं कि यहां पर मामला मंदिर और मस्जिद का नहीं है। यहां मुस्लिम समाज के सामने दो विकल्प हैं।
एक है मुगलिया विरासत को ओढ़ना या मुगलिया विरासत को छोड़ना। अब उन्हें तय करना है कि इतिहास के इस मुकाम के ऊपर, चूंकि मेरे विचार से इस्लाम अम्ल रसूल है, अम्ल बादशाहत नहीं, तो किसी बाबर के नाम के ढांचे के साथ जोड़ना मस्जिद का, भाई सियासी राजा का नाम नहीं होना चाहिए, और कभी औरंगजेब के नाम से जोड़ना, यह मेरे विचार से एक मौका है। उस समय मौका छूट गया था, आज मौका है कि उसको छोड़िए। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, अनुराग जी आ रहा हूं 30 सेकंड। तो एक मिनट सुनिए, अगर यह बात इंपॉर्टेंट है तो बाबरी मस्जिद जिसको आप कहते थे उसमें वजू खाना कहां था, उसमें फवारा कहां था? तो जहां जो मिल जाएगा उसके ऊपर तर्क करना मेरे विचार से तथ्यात्मक आधार नहीं दिखाता है। जियाई साहब अनुराग जी, देखिए मैं आज सुधांशु जी से बात करना चाहूंगा और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा। जिस हिस्टोरियन का आप हवाला दे रहे हैं जेम्स प्रिंसेस का, तो उन्होंने ही उस किताब के अंदर में दर्शाया है और उसी पिक्चर के अंदर दर्शाया है कि उसमें कहीं पर इस बात को नहीं लिखा कि वो नंदी जो वहां पर विराजमान है, तो नंदी जी जो विराजमान है वो नहीं थे इससे पहले वाले नक्शे में, तो उन्हीं के नक्शे में वो दिखाई नहीं देते हैं 18वीं सदी के अंदर में। फिर दोबारा से जबरदस्ती उसके अंदर में ऐड कर दिया जाता है। तो वहां जब नंदी जी के ही नहीं है, तो फिर आप जिस शिवलिंग का तस्करा कर रहे हैं, नंदी नहीं है तो शिवलिंग है, और क्योंकि शिवलिंग का आधार इसलिए बनाया जा रहा है कि वहां पर नंदी जी हैं, और उन्हीं जेम्स प्रिंसेस से जो लिखा है और जो नक्शा देकर के बनाया है, में महादेव है जियाई साहब, और जहां महादेव है वहां नंदी होते हैं साहब। अरे सुन, आप अपने पॉलिटिकल पॉइंट पे फाइट कीजिए, लेकिन अगर फैक्ट्स पे आएंगे तो फैक्ट्स पे जियाई साहब, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात फाइट ही नहीं है साहब, ये तो पॉलिटिकल बात नहीं है ये। हाँ, तो मैं तो फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। साध्वी जी आ रहा हूँ, साध्वी जी आ रहा हूँ, बात आप करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं वहां पर उस मस्जिद का तस्करा कर रहा हूं जो सदियों से जिसमें नमाज पढ़ी जा रही है, और उसी जेम्स प्रिंसेस ने जिसका हवाला दिया है, जिस तालाब का जहां पर शिवलिंग होने का, वो दोनों मैच ही नहीं करता है। और उसको मैच करने की आप कोशिश करवाइए कि कैसे मैच होता है। आप उस झंडे को और उस नक्शे को सामने रख करके मैच करवाइए आज पूरे हिंदुस्तान के सामने, तो आप देखेंगे कि वो दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं। फिर मैं ये पूछना चाहूंगा सुधांशु जी साहब, आप ये बताइए कि नेपाल के नरेश का क्या ताल्लुक है उस नंदी जी से, तो जरा उसको भी आज वाजे कर दीजिए दोनों के सामने, और उसका मुंह इस तरफ कैसे आया वो भी बता दीजिए आप इस सामने। मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब पूरे देश सुनना चाहेगा आपसे। सुधांशु जी मैं जवाब दे दूं। आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया जनाब, हाँ आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया ताल्लुक का, आपने ताल्लुक का बहुत सही सवाल उठाया। अब मैं ताल्लुक का जवाब देता हूं। पूरा जो इलाका है काशी, उसका कैरेक्टर क्या है? हिंदू रिलीजियस सेंटर। ताल्लुक क्या है मैं बताता हूं। 7 मोक्षदायिनी नगरियों में अपना रिलीजियस टेक्स्ट कोट करके बता रहा हूं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। अब आइए गंगा जिसके किनारे है, उसके तो हजारों ताल्लुक अवेलेबल हैं, और बोले दे रहा हूं एक, श्री हरि पदनक चंद्रकांत मणि द्रवित सुधारस ब्रह्म कमंडन मंडन भव खंडन सुशर्वस। मतलब विष्णु जी के कमल नख से निकली और शिव जी के सर पे रही, ब्रह्मा जी के कमंडल में आई, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों संबंध है। अब आइए जहां आप कहते हैं जहां ज्ञान वापी, जहां पर वो नंदी है, जहां ज्ञान वापी है, तो उसके लिए पुराणों में लिखा है देवस्य दक्षिणम भागे वापी स्थिति शोभनम तस्योदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। इसका अर्थ हुआ कि देव के दक्षिण भाग में वापी सुशोभित है, जिसका जल पीने से जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिलती है। यद्यपि आप लोग जन्म जन्मांतर नहीं मानते पर पीने में लगे। अब मैं पूरी विनम्रता से पूछता हूं, इस्लाम में आप ताल्लुक बताइए, काशी का कहां उल्लेख है, गंगा का कहां उल्लेख है, ज्ञान का कहां उल्लेख है, वापी का कहां उल्लेख है? फिर मैं मान लूंगा कि इस मस्जिद का भी कहीं उल्लेख है। बता दीजिए मुझे, ताल्लुक बता दीजिए इन 4 चीजों का इस्लाम। अनुराग भदौरिया जी आप इसे बोलना चाहेंगे? हाँ, देखिए मैं बोल रहा हूं ना, मैं उनसे बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। अच्छी बात है, आज आपको बहुत याद आ रहा है काशी, काशी में आपको बाबा याद आ रहे हैं, आने भी चाहिए क्योंकि काशी के कण कण में बाबा हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रभु कि जब काशी कॉरिडोर बन रहा था तो उस समय तो कम से कम दर्जन मंदिर तोड़े गए, उसमें शिवलिंग भी कई शामिल थे, और कई मंदिरों का पुराण में जिक्र है, और वो पवित्र हैं, लोग उसकी पूजा करते थे वहां पे, और वो इस बात से तकलीफ में थे, वो रो रहे थे कि हमारे प्राचीन मंदिर तोड़े जा रहे हैं। उस समय आपका ज्ञान कहां चला गया था? उसमें आपको टीवी पे आप ज्ञान नहीं देना चाहिए था? क्यों इसमें ज्ञान इसलिए आपको नहीं आया था क्योंकि आज आप जो ज्ञान की बात कर रहे हो वो हमारे धर्म के लिए नहीं, सत्ता के लिए। आप आस्था के नाम पे राजनीति करना चाह रहे हैं। आपको वाकई अगर इसका दर्द होता तो जब कॉरिडोर बन रहा था, मंदिर टूट रहे थे, उसमें आप खड़े होते,
और चिल्ला चिल्ला के कहते कि ये मंदिर जो टूट रहे हैं ये पुराण में भी इनका जिक्र है, प्राचीन मंदिर है वो, तब नहीं आप बोले थे। अब आपको लग रहा है चूंकि समाज के अंदर में महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आपके कंट्रोल के बाहर है, आप कह रहे बीजेपी डिविएट कर रहे हैं। आप कह रहे बीजेपी डिविएट कर रही है। बिल्कुल आप कह रहे बीजेपी ये सब जानबूझ के करा, जानबूझ के इनके और इनके लोग हैं सुधांशु जी, जो क्लियर लोग कट सवाल पीछे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कुछ आप ये सब इसलिए लेके आ रहे हैं, सिर्फ मुद्दा भटकाना है। अगर आप बाकी आस्था की राजनीति कर रहे होते तो आप उसमें भी बोलते, लेकिन भगवान जी आ रहा हूं नहीं बोले आप। और आप वहां भी अयोध्या में ही बोलते जहां पे 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़। अच्छा ठीक है, जवाब आ रहा है। आप चुप थे। बीजेपी के सांसद को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए सांसद महोदय, बोलिए। देखिए, पहले तो मैंने ये प्रश्न पूछा था जी कि काशी, गंगा, ज्ञान और वापी शब्द का इस्लाम से जमाई जी बताना चाहेंगे? उस पर जवाब नहीं, एक सेकंड जमाई जी पूछा, मैं उसका जवाब देता हूँ। अच्छा चलिए बोलिए। मैं गोल पोस्ट से भागूंगा नहीं, उसके बाद पहले मैं गोल पोस्ट से भागूंगा नहीं, मैं इनका जवाब दे देता हूँ अनुराग भदौरिया। अच्छा आ रहा है जवाब, अब मैं बोल लूँ उसके बाद? बोलिए। हाँ, मैं जवाब दे देता हूँ, उसके बाद मैं पहले इनकी जवाब दे दूं। और मैं सुनिए अनुराग भदौरिया, आप ही दे रहे हैं और बोलना हो मैं बोल लीजिए, मैं आधा मिनट और बैठा हूँ। आपका जवाब दे रहे हैं, चिल्लाइएगा नहीं। बोलिए। आपको कुछ और बोलना हो मैं शांति से 30 सेकंड और बैठा। हो गया बोलिए। मैंने शांति से अपने टर्म गया, आराम से अपेक्षा करूंगा। बस चलिए बोलिए, जवाब आ रहा है। ओके रिलैक्स। इन्होंने जो बोला, अब देखिए, ये बताएं सत्ता के लिए कौन धर्म का प्रयोग करता है, वो मैं उदाहरण बताता हूं। ये उस पार्टी के हैं जिनके नेता ने ये कहा था कि भगवान विष्णु का मंदिर बनाने का संकल्प, अखिलेश यादव। चुनाव से पहले भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित करने वाले, चुनाव से पहले सपने में भगवान कृष्ण को देखने का दावा करने वाले, और चुनाव खत्म होने के बाद ये कहने वाले हिंदू धर्म में तो जहां कहीं पत्थर रख देते हैं वहां पे मंदिर बना देते हैं। इतनी हिकारत से भरा बयान, क्योंकि चुनाव से पहले सत्ता के लिए कोई और चीज की आवश्यकता थी, चुनाव के बाद कुछ और। अब देखिए कैसा उन्होंने बयान दिया था श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में कि वहां पे मूर्ति रख दी, भाजपा वाले कुछ भी कर सकते हैं, रात के अंधेरे में रख सकते हैं। जनाब वो मूर्तियां 22-23 दिसंबर 1949 की रात को रखी गई हैं। वो भारतीय राजनीति के सबसे पढ़े लिखे युवाओं में से एक है, फॉरेन रिटर्न है, इंजीनियरिंग पढ़ के उन्हें पता होना चाहिए। भाजपा 5 अप्रैल 1980 को बनी, जनसंघ 51 में बना। जनसंघ बनने से 2 साल पहले तो आप भगवान के प्रकट को मूर्ति रखना कह रहे हैं, मूर्ति रखने को पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ रहे हैं, और वो भी वो जिसका कि उस समय जन्म नहीं हुआ था। तो आपका ज्ञान, एक सेकंड, आपकी आस्था, आपकी सत्ता के लिए कीने वाली क्षुद्र राजनीति सब एक्सपोज हो गई। ठीक है, और एक सेकंड जमाई बोलिए। मैं आपको कह रहा हूं सांसद जी, आप आज ही अपने घर से निकलिए और चले जाइए सैफई, देखिए वहां क्या भव्य कृष्ण की मूर्ति बनी हुई है, क्या बजरंगबली की मूर्ति बनी हुई है। कोई आज नहीं बनी है, वो उतनी बड़ी मूर्ति आपके पार्टी ने कभी नहीं लगाई, और आपके किसी के नेता में गांव में लगी हो तो आप बताइएगा मुझे। अच्छा ठीक है, नहीं एक बात, और जो आप बात कर रहे हो पत्थर पीपल, पीपल को तो हम लोग पूछते ही हैं। आपको याद नहीं वासुदेव ने क्या कहा था गीता में? अगर मुझे पेड़ों में खोजना है तो पीपल में खोज लेना, अगर पहाड़ों पे खोजना है तो हिमालय में खोज लेना, नदी में खोजना है तो गंगा में खोज लेना, सूर्य को देख लेना, चंद्रमा को देख लेना, कण कण में भगवान बसते हैं। और आप इसको तोड़ मड़ोड़ना चाहते हो सिर्फ अपने सुधांशु जी का। कमाल की बात करते हो। सुधांशु जी का एक जवाब मैं बोलिए बड़ी धैर्य से सुना है, स्टूडियो में धैर्य से सुनिएगा, 1 मिनट धैर्य से सुनिएगा। बोलिए। क्योंकि आपने इतिहास की बात की डॉक्टर सुधांशु जी, मैं भी वो इतिहास बता रहा हूं जिसको एक निष्पक्ष आदमी ने लिखा। आपने कहा हम अंग्रेजों की बात, जेम्स प्रिंसेप की बात आपने कही। आपको याद होगा जॉर्ज हैमिल्टन 1710 में लिखता है, क्या लिखता है कि औरंगजेब के दौर में सबसे पहली बार 1683 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को जमीन में लिटवा के माफी मंगवाई थी। किसने मंगवाई थी? औरंगजेब ने मंगवाई थी। कब? जब सीदी याकूब ने जो है बंबई में हमला कर दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब के समय में रहते हुए जो है जब जहाज लूटने की कोशिश की कलकत्ता में और बंबई में। कौन किया? औरंगजेब। और औरंगजेब किसको माफी मंगवाया? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को। जॉर्ज हैमिल्टन लिखता है, ये अंग्रेज, ये मानते हैं आप? क्योंकि अंग्रेजों को पानी घुटने टेकवाने का काम औरंगजेब ने किया, तो अंग्रेज उसके बारे में कोई अच्छा नहीं लिखेंगे। अंग्रेज इस देश में लड़ाई लगवाने आए थे। अंग्रेज इस देश में जो है हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा करना चाहते थे, ताकि उसको मालूम था कि 1857। आप अपना एनालिसिस कर लीजिए। नहीं, आप अपना एनालिसिस कर लीजिए, लेकिन फैक्ट्स कुछ और कहते हैं।
सुन लीजिए। फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। आ रहा हूं भगवान दास जी, मैं आ रहा हूं। हम एक और बात, 30 सेकंड, जय भगवान गोयल जी, मैं आ रहा हूं। 30 सेकंड, आप 40 सेकंड ले लो गुरुजी, लेकिन बोले फैक्ट कुछ 30 और है, सेकंड एनालिसिस कुछ और है। अरे भाई, फैक्ट एनालिसिस बता करो, रहा हूं मैं। एनालिसिस करो। जॉर्ज हैमिल्टन अंग्रेज को- इसलिए आए थे, अंग्रेज कोई भारत का भला नहीं चाहते जॉर्ज थे, लेकिन जो लिखा है वो तो मानो, या तो मानो, जॉर्ज हैमिल्टन को नहीं तो वो मानो जानते हैं, मैं कि 30 मस्जिद की दीवार पे हजारों मूर्तियां हैं, मस्जिद की दीवार पे हजारों मतलब हर एक, उसके बारे में रिपोर्ट है। क्या उसके बारे में उसके रिपोर्ट? बारे में विशाल सिंह बताएंगे ने आप? रिपोर्ट दी। विशाल सिंह ने रिपोर्ट में हमने खुद लिखा कि उसको हमने तो कहते हैं कि दीन इलाही है, लेकिन एक बात उसको कहते हैं दीन इलाही है। लिखा है। नहीं, एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, फिर मैं स्टूडियो में आ रहा हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, फिर मैं जवाब। सुधांशु त्रिवेदी जवाब ओनली, ठीक है जमाई जी, हो गया, हो गया। शोएब जमाई जी, 45 सेकंड से क्या कर रहे शोएब थे? जमाई जी, 30 सेकंड, 45 सेकंड से क्या कर रहे थे? आपने सुनिए, कहा आप देखिए, प्लेसेस ऑफ 32 सेकंड एक मिनट डॉक्टर, तालिबान वर्सेस वन। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, फिर आ रहा हूं आपके पास। उपासना 30 सेकंड। कानून है, प्रार्थना स्थल नहीं होगा। कई बार आपने कहा, मैं आज आपको भंडाफोड़ करता हूं। अरे। इसी कानून के करो। डेफिनेशन में साफ करने दो, करने दीजिए वो जवाब। प्लेसेस फिर आप ही के पास आ रहा हूं। जो है, Then I won't go out. मॉस्क, टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च, मोनेस्ट्री सब जगह लागू हो। ठीक हो गया, ओके जवाब। ये जो लागू है ना, जमाई जी, अब मेरे को करना पड़ेगा। लॉजिक, ये जो कुतर्क है कि उपासना स्थल, जमाई जी, हो गया। प्रार्थना स्थल अलग है। ओके, अब जवाब आ रहा है। कानून में साफ, अच्छा जवाब आ रहा है, जमाई जी रिलैक्स, जमाई जी रिलैक्स। उपासना जो है आपकी अरे relax भाई। absolute नहीं है, निरंकार की परिभाषा है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, किंचित नास्ति नास्ति न तस् प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा भी नहीं है, निरंकार है। स्वामी विवेकानंद भी निरंकार के साथ थे। अब जवाब आकार लेने के देंगे, साथ नहीं थे। जवाब देने स्वामी देंगे कि विवेकानंद के नहीं, लड्डू जवाब वाले देने देंगे कि नहीं शांति से? ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, फिर मैं स्टूडियो में आ रहा हूं। अरे इनको कितना जोशो जुनून में, रिलैक्स हो ना। देखिए थ्योरी जो है, अब मेरे को माइक डाउन करना पड़ेगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। जवाब दीजिए अब आप। अपने सिस्टम पे भाई चालू है, सिस्टम भाई मेरा। शोएब जमाई जी, देखिए अति उत्साह में एक कागज लेकर शोएब जमाई जी अति उत्साह में उछलते तक नजर आए। अब मैं आपको बिल्कुल शांति से जवाब देता हूं, बगैर कागज लिए हुए। आप जॉर्ज हैमिल्टन का 1710 का जवाब दे रहे हैं, औरंगजेब मर गया था 1707 में, वो 1683 का लिख रहा, और आप जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं 1837 का। कोई बात नहीं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई कब थी भारत में? सर टॉमस रो आया 1600 में, जहांगीर के दौर में। 1606 में आई ईस्ट इंडिया। उसको किसने दिया व्यापार करने का अधिकार? शाहजहां में। अरे सुनिए ना, शाहजहां के जमाने में उनको अधिकार मिला। और सुनिए, पहली फैक्ट्री कब बनी? 1700 में सूरत में। 1700 में किसका शासन था? औरंगजेब का शासन था। ये तीनों इररिफ्यूटेबल फैक्ट है, इसलिए उस पर बहस मत करिए। मुगल बादशाहों ने दिया था, अब समय उनको नहीं दे रहा होगा टैक्स, तो उनका झगड़ा था। मैं उनको ये झगड़ा नहीं था कि अब मैं क्या बोल रहे थे, गलत बात है ये, गलत बात थी ये, क्या आप बीच बीच में डिस्टर्ब करने लगेंगे? आई सेड माइक ऑफ, गेट हिम ऑफ कैमरा नाउ। अब मैं बोलता हूं, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, शांति से। थैंक यू। टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को देश में आने की अनुमति जहांगीर ने दी। उसको भारत में तमाम जगह व्यापार करने का अधिकार शाहजहां के जमाने में मिला। भारत में पहली फैक्ट्री उन्होंने सूरत में सन 1700 में खोली, जिस समय औरंगजेब की हुकूमत थी। ठीक है, उनको टैक्स नहीं दे रहा होगा, कुछ व्यापार का झगड़ा होगा तो उसने किया होगा। तो यह बात पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि कौन था। और उस जमाने में 1683 में कोई अंग्रेज नहीं थे, तब तो मुगलों का शासन बड़ा था। ये तो बाद में आप पोस्ट फैक्टो एनालिसिस कर रहे हैं कि अंग्रेज इस देश पे आए, उस समय तो वो व्यापारी थे। कोई देश पे हुकूमत करने की उनकी हैसियत 1757 के बाद हुई, प्लासी की लड़ाई के बाद। 1683 में कहां थी? एक कागज लेके आप कौन तिथि पे कोट करने लगेंगे। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हाँ, बहुत अच्छी बात। वर्शिप एक्ट की हिंदी है उपासना स्थल। संस्कृत। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? जब एक सेकंड, जय भगवान गोयल कुछ कह रहे हैं आपसे। लाखों लोगों को औरंगजेब ने तलवार की नोक के ऊपर वो तो आक्रांता था, करवाया कबूल। भाई वो तो आक्रांता था। कितने साल उसने राज किया? वो आक्रांता था, लागू रोको करता ना। वो बंदूक के बल के ऊपर, सुधांशु जी आ रहा हूं, तलवार एक के मिनट, बल 2 के मिनट दीजिए। ऊपर सुधांशु जी स्टूडियो में आ रहा हूं, 2 मिनट लोगों बाद। को इस्लाम कबूल करवाया था। आप यहाँ औरंगजेब शाह जफर के टाइम में पता है कितनी आप हमारे यहाँ बैठ करके औरंगजेब का मेहमान मंडित करने आए हैं। कितने लाखों लोगों को करवाता तो 70 नहीं, एक मेरे को छोटी सी बात बताइए जमाई साहब। क्या जमाई क्या साहब बात करते हैं आप? इलॉजिकल जमाई साहब, इलॉजिकल नहीं। ये औरंगजेब प्रेम कहां से आता है इतना? प्रेम इतिहास का। भारत था ही, वो हिंदुस्तानी नहीं था। अरे वो भारतीय नहीं हमने है। अंग्रेज को विदेशी। साजी क्यों कर रहे हैं? साजी एंड जमाई,
साध्वी जमाई जमाई जी, 2 मिनट के लिए जमाई जी मैं स्टूडियो से सुनिए, बाहर- जॉर्ज मैं आपकी हैमिल्टन बात का का जवाब दे रही हूँ। जॉर्ज हैमिल्टन का सुनिए जिक्र- सुनिए, मैं दर्शकों को ये 2 किताबें दिखाना चाहती हूँ जो मेरे पास है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और मॉन्यूमेंट एक्ट। बताइए। जमाई जी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की, जय जी, आ रहा हूं। की बात कर लेती हूँ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सेक्शन 4 में सब क्लॉज सेक्शन 3 में लिखा है। आपको ऐश्वर्या पता मैम, है। आप मत Nothing बोलिए। contained in जमाई जी subsection बीच में 1 मत बोलिए। जमाई सब print जी, out। वर्शिप रेफर जमाई जी अपनी बारी में भी बोलोगे, दूसरे जमाई में भी जी बोलोगे। मत बोलिए। जमाई जी please। जमाई जी मत बोलिए, मत बोलिए। एक एक करके आप मत बोलिए, अगर आप बोलेंगे तो फिर बहुत एक एक करके बोलिए 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 बोलिए। इसमें लिखा है नथिंग कंटेन्ड ये warn कर दीजिए, zoom in कर दीजिए, हाँ। सेक्शन 2 शैल अप्लाई टू एनी प्लेस हाँ। ऑफ वर्शिप व्हिच इज एन एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जी। अंडर सेक्शन 1958 हाँ, ठीक एक्ट। तो। अब अगर मैं 1958 एक्ट की बात करती हूँ, ये जो किताब है 1958 एक्ट की, इसमें लिखा है एंशिएंट मॉन्यूमेंट किसे कहा जाता है, व्हिच हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर नॉट लेस देन 100 years। इसका मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसमें अप्लाई नहीं। आप किताब लाए हो, वो प्रिंट आउट लाए हैं, मैं ये फाइट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ। एक सेकंड बोलिए बोलिए, एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए। बनारस जमाई जी आप सबके ऊपर नहीं बोलोगे। जय जी, जय, सुन मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपने जो मांगा भाई, मैंने सुन किया। लीजिए। हाँ बोलिए, एक एक करके। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ हाँ 1951 में हाँ प्राचीन स्मारक अधिग्रहण एक्ट बनाया गया हाँ जी। भारत सरकार ने। उसके बाद जो खेल होता है 1986 में हमारे 40 मंदिर कश्मीर में तोड़े जय गए। भगवान जी, मैं तो कह रहा हूँ नियम पे जाओ ही मत, कोर्ट है। जो कह रहा है वो मान लो। बिल्कुल। ये तो औरंगजेब प्रेम में ऐसे हुए फिर रहे हैं कि कोर्ट की नहीं मान रहे। 1990 में 70 मंदिर तोड़े गए लगाया था कश्मीर में। 1991 में जानबूझ के ये वर्शिप एक्ट लगाया गया ताकि जो मंदिर तोड़े गए हैं ठीक है, हिंदुओं के, अनुराग भदौरिया, सुधांशु त्रिवेदी। वो दोबारा ना जय जी आ बनाया रहा जा सके। हूँ, जय जी आ रहा हूँ। अनुराग भदौरिया, सुधांशु त्रिवेदी, मैं ये कह रहा हूँ अनुराग भदौरिया जी, अभी आप पीपल और बड़ की बात कर रहे थे 1746 में, मेरी टीवी मुझे भेज रही है, ये राजा सूरजमल ने ही मुगलों के साथ पेड़ ना काटने के लिए और पीपल और बड़ के संधि की थी। राजा सूरजमल ने ही, है ना, 1746 में पीपल और बड़ के पेड़ ना काटो। तो ये आप फैक्ट्स पे रहिए, मेरे को समझ आता है। ये औरंगजेब जो मतलब द फ्लो इन द लव ऑफ औरंगजेब इज अनएक्सेप्टेबल इन हाँ बिल्कुल सही कहा, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या उनको बात कर रहे हैं? औरंगजेब से बहुत प्यार है। देखो आप कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी loves औरंगजेब? बिल्कुल। कितनी बार क्या बात कर रहे हैं? कितनी बार नाम लिया उन्होंने? क्या बात कर मैंने रहे हैं? कितनी बार नाम लिया? आप कह रहे हैं सुधांशु, एक सेकंड, नहीं, उन्होंने कम से कम आप कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी loves औरंगजेब? आप उनका नाम What are you saying? वही क्या कह रहे हैं आप? उनसे पूछो ना कितनी बार उन्होंने उनका नाम लिया। सांसद मैंने तो एक महोदय बार भी बताएं। नाम नहीं लिया। सांसद उनसे महोदय कितनी बताएं। बार नाम लिया। सांसद जब महोदय- से डिबेट कर रहे हैं जवाब आ रहा है। कितनी बार नाम लिया। जवाब आ रहा है। मैंने तो एक बार भी नहीं लिया। मैंने हिंदुस्तान के मानवता की बात की है, हिंदुस्तान के लोगों की बात की है, हिंदुस्तान के अवाम की बात की है और इस मुट्ठी की बात की है जिसमें हिंदू जय जी, इसके बाद आ रहा हूं। एक साथ मिलकर रहते हैं। उनको तोड़ने की अगर कोई बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इसीलिए यही सुबह से समाजवादी लेकर शाम पार्टी तक- का बाबर प्रेम था। एक मिनट, आ रहा हूँ, अरे एक मिनट, आ रहा हूँ, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, ठीक। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, स्टूडियो सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। एक से एक नई ठीक, ओके, कहानी रिलैक्स। लेके आते हैं। नहीं, आप करिएगा आपस में बहस। एक मिनट, अभी सुधांशु जो- त्रिवेदी जवाब। पूछिए उन्होंने कितनी बार नाम अभी लिया। जो भदौरिया जी ने बोला, कपूर जी, कपूर जी, देखिए इन्होंने जो बोला इसे कहते कुतर्क। अगर मैं कहूं कि कितनी बार अनुराग भदौरिया ने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, रिवाइंड करके देख लीजिए, इसका मतलब अनुराग भदौरिया भारतीय जनता पार्टी से प्रेम करते हैं। अरे मानव तर्क करना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए। जब औरंगजेब का सवाल आएगा तो औरंगजेब का नाम लिया जाएगा। क्या बकवास की बात करते हैं? औरंगजेब के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, औरंगजेब का नाम लेने के ऊपर आप बात कर रहे हैं। यह तर्क नहीं, यह कुतर्क है। अब मैं आपको जवाब देता हूं, एक प्रेम करता, फिर क्या तरीका है भाई बहस करने? बोलिए, एक भाई देखिए, सभ्यता से बहस करिए मान्यवर। मैं आपको ये बात कह रहा हूं, कौन प्रेम करता, मैं उदाहरण देता हूं। भारतीय राजनीति के सबसे युवा नेताओं में से एक अखिलेश यादव ने क्यों 2016 में आगरा में मुगलों की स्मृति में मुगल गार्डन बनवाया था? बोलिए, मुगलों के नाम पे ऊपर मुगल गार्डन क्यों बनवाया आगरा में? मुझे उसका जवाब चाहिए। योगी जी ने उसको बदलकर शिवाजी स्मारक कर दिया। तो कौन प्रेम करता था? मुझे इसका जवाब चाहिए। और आपके नेताओं ने क्यों कहा औरंगजेब के समर्थन में, जब औरंगजेब के रोड का नाम बदला गया था? आपके शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान के समर्थन में कहा। आपके शफीकुर रहमान बर्क ने कहा बाबरी मस्जिद मेरे दिल में है। केटी हसन बोले, आजम खां बोले, दिल में तो आपके मुगलों का नाम है। आपके नेता मुलायम सिंह यादव जी ने कहा तथाकथित बाबरी मस्जिद के लिए हम दोबारा तामील करवाएंगे, दोबारा बाबरी मस्जिद करवाएंगे। और आप कहते हैं कि दिल में हमारे है। मतलब कहेंगे आप, दिल में आपके, मुगल गार्डन आप बनवाएंगे, बाबरी मस्जिद का संकल्प आप करेंगे और कह रहे हैं मुगलों से प्रेम हमको। अब तथ्यात्मक जवाब ले ले। जवाब आ रहा, बोलिए। आपने जय जी, इसके बाद आ रहा हूं। नहीं, जोश में आके आप भूल जाते हो कि आपके ही आडवाणी जी थे, जिन्ना की मजार पे गए थे फूल चढ़ाने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए किताब लिख रहे थे, तो भूल गए आप, अपनी बात भूल जाते हो आप। और हमने तो, आप भूल चुके हो, अयोध्या में राम थीम पार्क भी बनवाया था।
उसका आप उसका प्रोजेक्ट किसने बनाया था, किसने जमीन और किसने बनवाया, आप बताइए। किसने बनाया आप बताइए। वहां पे नहीं वहां पे उसी यात्रा का जो किसने बनवाया, किसने बनवाया वहां पे अंडरग्राउंड, हमने करोड़ रुपया खर्च करके इलेक्ट्रिफिकेशन किसने किया, रोडें किसने बनवाई, आपने क्या किया वहां पे, आप कुछ नहीं करते हो। आप सिर्फ टीवी पे आके आपकी पार्टी और आपके लोग हल्ला मचाते हैं, जनता के लिए कुछ करना नहीं है। अगर हमने पार्क बनाया था, उसका नाम आपने मुगल गार्डन दिया था, मैं कहता हूं आपने क्या किया, आपने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई एक गार्डन बनाया हो, कोई एक इंडस्ट्री लगाई हो, कोई जनता के लिए आपने एक्सप्रेस वे रोड बनाई हो, आपने समाजवादी किए हुए कामों का नाम और नंबर बदला है जब तक जो कुछ किया है। और हालत तो यह है, आप तो किसी को भी पीटना शुरू कर देते हो, बाद में पता चलता है वो जैन निकलता है, आप उसको दूसरा समुदाय का समझ के मार के मार डालते हो। ये आपकी मानवता है, ये हिंदुस्तान बनाना चाहते हो आप। कोई आपको व्यक्ति मिलेगा पीट पीट के मार डालोगे, बाद में पता चलेगा वो हिंदू ही था। ये आपकी मानसिकता हो चुकी है आज की डेट में। तो आप क्या हिंदुस्तान को देना चाहते हो, नफरत, सिर्फ नफरत, इससे ज्यादा कुछ नहीं देना चाहते। आप इतिहास गिनाते रहते हो। जवाब फिर मैं आ रहा हूं। जनता या भूख जय भगवान जी, इसके बाद आपके पास नहीं करेंगे, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। 30 सेकंड आप दीजिएगा, एक सेकंड सुधांशु द्विवेदी आप दीजिएगा, मैं स्टूडियो में आऊंगा जब खोलूंगा। एक लाइन सिर्फ बोल। हाँ बोलिए जिया जी, आ रहा हूँ। हाँ बोलिए सुधांशु जी। एक लाइन में जवाब देता हूं। आपने देखा अनुराग भदौरिया जी ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, जिसे कहते हैं कि गोल पोस्ट चेंज कर देना, ये तो मैदानी चेंज करके बात है। अच्छा ठीक है, जवाब चलो अब मैं बताता जवाब बोलिए। जवाब जिस विषय पे था गोल पोस्ट चेंज करके, बोलिए बस एक ही लाइन। देखिए इन्होंने कहा हमने क्या बनवाया, छोड़िए। अनुराग जी आपकी पार्टी ने जो बनवाया उसको याद दिलाता हूं। हाँ बिल्कुल, आपने लोहिया पार्क बनवाया, लखनऊ में सबसे बड़ा पार्क है। राम मनोहर लोहिया जी ने क्या लिखा है, आपकी पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान के प्रणेता हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उन्होंने रामायण मेला शुरू करवाया था, अखिलेश यादव ने बंद करवाया, कोई बात नहीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा राम कृष्ण और शिव के बिना भारत की कल्पना अधूरी है। तो मैं पूछना चाहता हूं, राम कृष्ण और शिव के स्थान के बिना भारत की कल्पना कैसे की जा सकती है? यह लोहिया जी ने जवाब दिया है, अब आप जवाब दीजिए। हाँ मैं दे रहा हूं। मैंने आपसे क्या बोला कि आप अपने घर से निकलिए और सैफई चले जाइए, क्या मूर्ति किस भगवान की लगी हुई है, क्या आपने देखा जाके? आप टीवी बैठ के झूठे जनता को बलगरा रहे हैं बैठ के, यहाँ पे जाइए देखिए क्या मूर्ति लगी है। हम अपने धर्म जो व्यक्ति जिस धर्म का है यहाँ पूरी तरह से मानता है, लेकिन आप क्या करना चाहते हो? आप तो सिर्फ ध्यान भटकाने की बात करते हो। आप बार बार बात करो कृष्ण की, बार बार प्रभु राम की बात करो। प्रभु राम का अगर अयोध्या का विकास किया तो समाजवादी ने, अगर यहाँ पे अगर अच्छा मथुरा चले जाओगे तो समाजवादी। जय भगवान जी बोलना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा यहाँ पे। अरे हम लोग राम लोहिया के जय भगवान जी आपको जवाब वाले लोग स्टूडियो खोल दीजिए, सिर्फ राम स्टूडियो खोल दीजिए। सिर्फ राम लोहिया अनुराग जी को जवाब हम जय भगवान बोल दें। जन्मोत्सव स्मारक बनाया, बोलिए जय भगवान जी बोलिए। आप भदौरिया जी बार बार सफाई जी आ रहा हूँ। मूर्ति है ना, सफाई मुलायम सिंह यादव जी का समाजवादी पार्टी का वो गढ़ है, जहां पर आप इलेक्शन लड़के जीतते हैं, ठीक है ना। आज सफाई की बात कर रहे हैं, आज बात करो पूरे देश की। बात ज्ञान व्यापी और काशी की हो रही है, बात ज्ञान व्यापी और काशी की। ज्ञान व्यापी की अब बात करो, राम मंदिर की, अब भगवान कृष्ण की बात करो, मथुरा की जन्मभूमि के सफाई एक छोटा सा गाँव है, गाँव है ना। हाँ तो भारत का आप उस गाँव को लेके बैठे। आज विषय ज्ञान व्यापी है, विषय ज्ञान व्यापी है, गाँव का विकास बोले बाबा मंजूर जियाई साहब के पास जा रहा हूँ। जियाई साहब बोले, जियाई साहब रत्नाकर त्रिपाठी प्लीज, जियाई साहब रत्नाकर त्रिपाठी देखिए सुधांशु हाँ ले आइए सुधांशु त्रिवेदी साहब, ले आइए। सुधांशु त्रिवेदी साहब ने बहुत जिम्मेदारी से कहा है कि यहाँ शंकर भगवान का मंदिर नहीं होगा तो कहाँ होगा, कृष्ण का मंदिर नहीं होगा तो कहाँ होगा, राम जी का मंदिर नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा। बड़े साहब बहुत अच्छी बात आपने कहा है। मैं तो कहता हूँ आपसे कि आपने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया है कि नेपाल नरेश का क्या ताल्लुक है नंदी से। अब दूसरा जवाब दे दीजिए कि ये कब कानून को 1991 का एक्ट कब खत्म करवा रहे हैं, जल्दी से खत्म करवा करके वो 30 लाख या 30,000 जो लेकर के आइए उसे खत्म कीजिए। मंगाइए ना साहब, कौन लेकर के आ रहा है, लेकर के आइए ना वो लिस्ट 30,000 वाली। जय भगवान गोयल जी, त्रिवेदी साहब इसको जरूर बताएंगे। बिल्कुल लेके आएंगे जवाब। सुधांशु जी बोलिए। देखिए बड़ी मजेदार बात है कि ये जो बोलने लगते हैं तो मौलाना साहब आप भूल गए, आप करें नंदी से क्या ताल्लुक है नेपाल नरेश का? भगवान पशुपतिनाथ के स्थान के राजा का नंदी से संबंध नहीं होगा जनाब। भगवान शंकर का संबंध किससे है आप जाके देख लीजिए। मंगोलिया में बड़े बड़े जो मकबरे हैं चेक कर लीजिएगा, उनके बगल में त्रिशूल की फोटो लगी हुई है।
आप जाके चेक कर लीजिए, सन लेबोरेटरी में भगवान शंकर की तांडव करती हुई उसकी मूर्ति लगी। सन लेबोरेटरी जिसमें अभी तक की 21वीं सदी की सबसे बड़े साइंटिफिक खोज हुई है, गॉड पार्टिकल जिसे हिग्स बोसॉन कहते हैं, और उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्जे कैपरा का कोट लिखा है कि ब्रह्मांड का सृजन और विध्वंस अब भगवान शंकर के कॉस्मिक डांस की तरह है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला, सुनिए, जापान में देवता है जिनका कहते हैं मकरतन, वो क्या है, महाकाल शिव के प्रतीक हैं। अरे भैया, नंदी से संबंध कहां तक है आपको आइडिया ही नहीं है। और ये मैंने जितनी जगहों के नाम बताए, तो हिंदू नहीं है, उसके बावजूद सब भगवान शंकर के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, साइंस से भी जुड़ता है, संस्कृति से भी जुड़ता है। आप 91 के एक्ट के जवाब, अरे महाराज, आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब ले लीजिए। क्या बोला नेपाल आपको पूरा टाइम देता हूं। अब दूसरा बताता हूं, अब 91 परसिप एक्ट। टाइम भाई अपने टर्न पे बोलिए जनाब, तो दर्शकों को अच्छा लगता है ये इस तरह की गंभीर। बोलिए, एक लाइन और कर दूं। 1991 का जो एक्ट था, मैं एक सिर्फ छोटी सी बात बता देता हूं, जितने लोग कानून और विधि के विशेषज्ञ हों वो ईमानदारी से बता दें, कोई ऐसा कानून बन सकता है जो रेट्रोस्पेक्टिव लागू हो जाए? चलिए, रेट्रोस्पेक्टिव भी कितना, 44 साल रेट्रोस्पेक्टिव। कोई कानून बताइएगा 44 साल पीछे से लागू, चलो वो भी मान लिया। उन्होंने कहा कि रिलीजियस प्लेसेस का जो स्टेटस है वो 15 अगस्त 2047 को चेंज नहीं होगा। उस समय की सरकार ने कोई सदन में यह आंकड़ा रखा कि इतनी रिलीजियस प्लेसेस हैं? नहीं। उन्होंने कोई आंकड़ा रखा कि रिलीजियस प्लेसेस का स्टेटस क्या है? नहीं। रिलीजियस प्लेसेस के स्टेटस की डेफिनेशन क्या है, यह भी उस एक्ट में नहीं है। तो ऐसा एब्सर्ड, नॉन सब्सटेंटिव, इलॉजिकल है, तभी कोर्ट ने उसको विचारा स्वीकार किया है। जब कोर्ट उस पर निर्णय दे देगा, उसके बाद हम उसके ऊपर लेजिस्लेटिव या पॉलिटिकल, अन्यथा मैं तीन बात बता दें, 44 साल रेट्रोस्पेक्टिव भारत में कौन सा कानून बना है जिसमें ना संख्या हो, ना स्टेटस डिफाइंड हो, ना उसकी डेफिनेशन दी हुई हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटस ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस? आप जवाब दे दीजिए। रत्नाकर त्रिपाठी, मैं भी स्टूडियो से बाहर रह रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी, जियाई साहब आ रहा हूं इसके बाद, 1 मिनट। रत्नाकर त्रिपाठी, देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, मैं सारी चीज का जवाब दे देता हूं। बोलिए। नेपाल नरेश का पूरा संबंध है शंकर जी से। नेपाल पहले राजा के अधीन था और नेपाल नरेश को विष्णु का अवतार मानते थे, विष्णु का रूप मानते थे। मेरे घर के ठीक सामने विष्णु मंदिर है, बाएं हाथ नेपाली कोटी है, उसमें शंकर जी भी हैं, नंदी भी हैं। और नेपाल नरेश हर साल आकर के विश्वनाथ जी में पूजा करते थे। दूसरी बात जो जमाई जी कह रहे थे कि यहां पे अंग्रेज आकर हिंदू मुसलमान लड़ा रहे थे, तो क्या यहां पे बाबर औरंगजेब हिंदुओं को दावत देने आए थे, खाना खिलाने आए थे, हम भूखे मर रहे थे क्या जमाई जी? और तीसरी बात जो आपने जॉर्ज हैमिल्टन की बात कही, तो जान लीजिए उसी से यह सिद्ध होता है कि जो अंग्रेज साहित्यकार थे या लेखक थे वे ज्यादा ईमानदार थे। उन्होंने अपने अपमान के बारे में भी लिखा और यह भी लिखा। और ऐश्वर्या जी आपको बता दूं, मूल विषय से हम हट गए हैं। एक शिवलिंग, जो बड़ा शिवलिंग जो विश्वेश्वर है, वो अलंकृत तालाब के अंदर है, 35 फीट के दायरे में है। और सुन लीजिए, उसी नक्शे को बड़ा कीजिए, मेरे दोस्त ने भी भेजा, जेम्स प्रिंसेस ने जो लिखा है कि वो उसमें डॉटेड लाइन में वो जगह लिखी है। अरे तालाब का तस्वीर कहाँ है? वो आप वो डायमेंशन को बैठा के देखिए ना, वो तालाब कहाँ है? साहब जवाब दे रहे हैं। अरे साहब, वो तालाब का वो मैंने देखा है, आप देखिए और आप देखिए साहब, उस तालाब का तस्वीरा जिस क्या देखा है आपने? आप उसको जाकर के डायमीटर लगाइए और उसे चेक करके देख लीजिए, वो तालाब है ही नहीं है। और जहां आपने बताया है कि वो नरेश का ताल्लुक रहा है, तो नरेश के ताल्लुक से किसी को एतराज नहीं है। मैं उसकी स्थापना की बात करता हूँ कि नंदी का स्थापना कब किया गया, उस नंदी को गिफ्ट कब किया गया? अगर वो बाद में गिफ्ट किया गया तो पहले से। अरे साहब सुनना ही नहीं चाहते, एक एक करके त्रिपाठी सुनना ही नहीं चाहते। त्रिपाठी जी सुन लीजिए, बोलिए जय जी, बोलिए। से बनारस के जय जी बोलिए। आप घाटों पे लिखा नरेश नेपाल नरेश का ताल्लुक है, हिंदुस्तान के सारे लोगों का ताल्लुक है, पूरी दुनिया के लोग, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के लोगों का ताल्लुक शंकर जी से है। आपने ताल्लुक जरूर बताया, लेकिन उसकी स्थापना के बारे में नहीं बताया कि वो नंदी को बाद में स्थापना की गई है। अगर आप कहते हैं नंदी पहले से है और शंकर भगवान की जो शिवलिंग है वो बाद में आई है, तो दोनों का मुआवजा नहीं होता है ना साहब, दोनों का मुआवजा नहीं होता है। डॉक्टर शोएब जमई एंड साध्वी प्रज्ञा भारती, आप कुछ कह रहे हो फिर आप? हाँ बोलिए आप दोनों। जमई साहब बोलिए। देखिए, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस का आधिकारिक पक्ष क्या है, और यहां पे गोल पोस्ट शिफ्ट करने की अगर बात है तो फिर कांग्रेस में सवाल पूछेगा। और ये प्रवक्ता
अपनी तरफ से कह रहे हैं या कांग्रेस का आधिकारिक पक्ष है, ये मुझे नहीं पता। इस पे जवाब जरूर लूंगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सुधांशु जी भी यहां मौजूद है और कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद है। इसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अगर आप काशी के रहने वाले हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कला भवन में एक दस्तावेज रखी हुई है आज भी। क्या? जाकर देख लीजिए। रत्नाकर जी और सुधांशु त्रिवेदी दोनों को रखिए। क्या है, दिखाइए। औरंगजेब का फरमान है। क्या है? इसको दैनिक जागरण ने 17 दिसंबर 2005 ठीक है, फरमान क्या है? उस फरमान में साफ तौर पर लिखा है, और ये बनारस के अंदर बीएचयू ने उसको ये अनुवादित किया है उर्दू से हिंदी में। औरंगजेब का फरमान था कि काशी में मंदिर ना तोड़ें। ये बीएचयू के अंदर कला भवन के अंदर रखा हुआ। बताइए। ये दैनिक जागरण ने रत्नाकर त्रिपाठी और ये कला भवन है, कला भवन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रत्नाकर त्रिपाठी। अच्छा ठीक है, बोल दिया, हो गया। आपने देखा है? आपने देखा है? हमने भी देखा है। कहाँ देखा? कब गए थे पिछली बार? एक सेकंड, नहीं, कब गए थे पिछली बार? ऐश्वर्या जी, एक सेकंड त्रिपाठी जी, रिलैक्स। अरे आपको समझ नहीं आ रहा, जिम खोलोगे मैं बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए जरा, बात कर। 15 में गया। नहीं, रिलैक्स। आप देख के आए थे? नहीं, एक सेकंड, बहुत जो बोले, क्योंकि सब एंट्री होती है वहाँ। ऐसे नहीं होता कि मेरे 15 में गए थे वहाँ कचौड़ी खाने, बोल लिया मैं कागज देख के आया था। नहीं, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ भाई। नहीं, अरे भाई, हमारी बात मेरे को किसी के नहीं, मैं नहीं करूंगा भरोसा। मैं आपकी बातें भरोसा करूंगा। मुझे मैं आप पे करूंगा भरोसा, बताओ मुझे। एक सेकंड, अरे भाई मैं इधर बैठा हूँ, कैमरा प्रेम छोड़ो, मैं यहाँ हूँ जनाब। मैं ये कह रहा हूँ, आप गए थे, आप जाके देख के आए हो। मैं भी गया। आप जाके देख के आए हो भी नहीं, आप जाके देख के आए हो। मैं भी गया। मैं भी कहीं नहीं रहा। हाँ, देखा। आप जाके कागज देख के आए हो। देख के आए। आप जाके देख के आए हो। औरंगजेब का फरमान रखा। आप जाके देख के आए हो। पढ़ के आए हो। जी, क्या लिखा उसमें? उसमें साफ तौर पर लिखा है। पढ़ के मत बताओ क्या देखा। नहीं, उसका पूरा लब्बे लबाब औरंगजेब। एक सेकंड, साध्वी, ओनली साध्वी, एक सेकंड। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्लिपिंग को कब तक करिएगा? एक क्लिपिंग को कब तक करिएगा? जामिया या अलीगढ़? साध्वी, हाँ रिलैक्स, कह रहा हूँ, अगर आप हो गया, बीजेपी की सरकार है ना, रिलैक्स हो गया, बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, मैंने आप आपसे कला भवन की जांच करवाइए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाइए। मैंने कहा आप बताओ, आप देख के आए नहीं। एक सेकंड साध्वी जी, मैं तो बता ही रहा हूँ ना भाई। जमाई जी, बोलिए। सबसे पहले तो जियाई साहब ने जो ये बोला है कि शिवलिंग वहां पर है, क्या प्रमाण है, तो मैं माध्यम से देख, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आज के माध्यम से प्रमाण भी दूंगी। स्कंद पुराण के अंदर काशी खंड में 26 अध्याय में श्लोक नंबर 130 से 132 के अंदर आता है, अविमुक्तं महत्र क्षेत्रं पंचक्रोश परिमितम। इसका मतलब क्या हुआ? जो पूरा अविमुक्त परिसर था वो 5 कोस में स्प्रेड था, यानी 10 किलोमीटर। उसका अगला श्लोक 132वां जो श्लोक है, जो पूरी दुनिया जानती है कि पुराण हमारे अनादिकाल से चले आ रहे हैं, उसके अंदर क्या आता है? दृश्यते सर्वंग सर्वः काशांग विश्वेश्वर तथा। इसका मतलब वो शिवलिंग इतना बड़ा था कि 10 किलोमीटर के दायरे में खड़े होकर आप कहीं से भी देख लो वो दिखता था। और आज आप उस शिवलिंग पर प्रश्न उठा रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, पाक कुरान शरीफ के अंदर क्या इसका वर्णन आता है? दूसरा जियाई साहब, मेरा एक क्वेश्चन, बोलिए। दूसरा जियाई साहब, जय भगवान गोयल के पास जा रहा हूं। शरीफ के अंदर आता है अमानत में खयानत। जय भगवान गोयल जी के पास जा रहा हूं। गुनाह है, तो क्या आप ये अमानत में खयानत कर रहे हैं? जय भगवान गोयल जी, जय भगवान गोयल जी, बोलिए। देखिए, जिस तरह प्रज्ञा जी ने बताया कि इनकी जो हमारी कुरान है, जिनको हमारे मुसलमान समाज के लोग पूछते हैं, मानते हैं, उसमें भी ये बात बार बार कही गई है कि जहां विवाद स्थल होगा वहां मस्जिद हो नहीं सकती, वहां नमाज हो नहीं सकती। जब आज पूरी दुनिया को पता है कि वो बाबा भोलेनाथ की नगरी है, वहां भोलेनाथ बास करते हैं, भोले बाबा है, और वहां पर नमाज कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब ये है कि ये लोग अपनी कुरान को ही नहीं मानते। जिस कुरान को आप पूजते हैं, जिस कुरान की आप पूजा करते हैं, आप उस कुरान की ही नहीं मानते। आप उस कुरान की नहीं मानते। मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट। अनुराग भदौरिया, सुधांशु त्रिवेदी, एक मिनट। लेकिन जो जमाई जी, आप सुनिए, जिस कागज की शिवलिंग है, ये क्या है? फौरन बताइए ना। देर गुरु एक सेकंड बात सुनो। मैं चिल्लाने में कंपटीशन करूंगा पड़ेगी योगी करने का मुझे भी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो कागज आप कर रहे थे ना, मैंने जो पूछा कब गए देख के आए, अभी दोबारा पोतला मत खोलो यार गुरु। बात सुनो,
उसको आपके जो फेवरेट है इरफान हबीब और रोमिला थापड़ वो भी नहीं मानते उस कागज को. दे ऑल्सो डोंट अप्रूव ऑफ द ट्रांसलेशन. दे ऑल्सो डोंट अप्रूव ऑफ द ट्रांसलेशन जो आपके फेवरेट है सुधांशु त्रिवेदी एंड अनुराग भदौरिया. सुधांशु त्रिवेदी फर्स्ट टू यू. 30 सेकंड्स. 30 सेकंड्स. 30 सेकंड्स. सुधांशु त्रिवेदी रिलैक्स. सुधांशु त्रिवेदी एंड अनुराग भदौरिया. देखिए स्टूडियो देखिए शोएब जमाई इस्लामिक स्कॉलर अखबार के एक टुकड़े को दिखा रहे हैं जिसको न कहीं अदालत में सबूत माना जाता है ना संसद में ऑथेंटिक माना जाता है. अब मैं आपको कोट करके बता रहा हूं. औरंगजेब ने 8 अप्रैल 1669 को फरमान जारी किया और सिर्फ काशी के लिए नहीं, उसने कहा मुल्तान और कटक के भी मंदिरों को ढहा दिया जाए. नसीरे आलमगीरी में इसका पूरा उल्लेख है जिसमें उसके जमाने के तमाम फतवों का उल्लेख है. और इतना ही नहीं है, उसके बाद 2 जून सन 1669 को हुक्म की तामील हो गई. यह भी उसको रिपोर्ट किया गया है. ये कोई कागज लेकर नहीं बोल रहा हूं, फैक्ट के साथ बोल रहा हूं. दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं. अरे भाई अनुराग भदौरिया जी कहां बोलने लगे भाई? बात हिस्टोरियन फैक्ट्स पे हो रही है, राजनीति पे नहीं हो रही है. राजनीति पे आपको बोलना होगा, बाद में बोलेगी. मुझे शोएब जमाई का जवाब देने दीजिए. अब मैं दूसरा फैक्ट के साथ कोट कर रहा हूं. भाई ऐश्वर्य जी गंभीरता से बात हो रही है. अब मैं दूसरा फैक्ट कोट कर रहा हूं शोएब जमाई जी. छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में लिखी गई शिवाजी बावनी में क्लियर कट उल्लेख है. मैं पंक्ति के साथ कोट कर रहा हूं. उसमें लिखा हुआ है, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की. और आगे उन्होंने लिखा, काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी. अब शोएब जमाई जी हैसियत हो तो मुंबई में जाके छत्रपति शिवाजी के समय लिखी शिवाजी बावनी को चैलेंज करिएगा. और जो मैंने बताया नसीरे आलमगीरी को चैलेंज करिएगा. किसी अखबार पे इस तरह के नॉन सब्सटेंटिव बातों पे लेके आर्ग्यू करने का उल्लेख नहीं है. दर्जनों एविडेंसेस सीधे गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट्स नहीं. जैसे आज जियो होता है वैसे फतवाए अलग, फतवों की श्रृंखला लिखी हुई है औरंगजेब की. इसलिए ऐसा बचकाना कर और औरंगजेब को छोड़ने में लगे हो भाई. औरंगजेब से क्या मतलब आपका? दारा शिकोह से क्यों नहीं जोड़ते अपने को, जो औरंगजेब का बड़ा भाई था जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? औरंगजेब वो भी कागज पे फर्जी. जल्दी आप बोलिए. रिलैक्स. सुधांशु त्रिवेदी, अनुराग भदौरिया लास्ट 30 सेकंड. 30 सेकंड. सवाल यह है क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बोल पा रहे हैं. मैंने जब काशी कॉरिडोर की बात की कि मंदिर किस जमाने में तोड़े गए, किसकी सरकार थी, तोड़े गए, तो आपने उस समय क्यों नहीं आवाज उठाई? उस समय तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी. आप बताइए किसकी सरकार थी और कितने मंदिर वहां तोड़े गए, क्यों तोड़े गए? भाई वही तो सुंदरता थी काशी की. काशी की गलियां ही सुंदरता थी. लोग वहां के क्या कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की नगरी को यहाँ पे व्यवसायिक केंद्र बना दिया. तो आप तो धर्म की नगरी को मानने वाले लोग नहीं, आप तो आस्था पे राजनीति करना चाहते बार बार. और मैं आपसे कह रहा हूं देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा, आरएसएस के संविधान से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के. 5 सेकंड टाइम नहीं. मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ये बात अनुराग भदौरिया जी को पता होनी चाहिए कि भारत में जब किसी देवी देवता का मंदिर की स्थापना होती है तो प्राण प्रतिष्ठा होती है. कहीं पर भी पीपल के पेड़ के नीचे झंडा लगा के नहीं हो सकती. नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन हमारे देवी देवताओं का सम्मान करना सीखिए अनुराग जी. लास्ट 10 सेकंड. सुधांशु त्रिवेदी एंडिंग एंड स्टूडियो आउट. सुधांशु त्रिवेदी फाइनल आंसर. 10 फाइनल आंसर. सबका जवाब 1 मिनट. हाँ बता. 10 सेकंड. देखिए अनुराग भदौरिया क्या बोले. काशी की सुंदरता उनकी गलियों में थी. गलियों में पतली पतली गलियों में महादेव थे, वो सुंदर था. और हज हाउस लगदक 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 होना चाहिए था. कब्रिस्तान के चारों तरफ सुंदर सुंदर बाउंड्री होनी चाहिए थी. ये जो कहते हैं ना, इसी के लिए वो पंक्ति याद आती है. इसीलिए यह पंक्ति याद आती है इनके लिए. अंदर से मैलो हियो, बाहर रूप अनेक, नारायण तासो भलो, कौआ तनमन एक. 5 सेकंड. रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग. रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग. 5 सेकंड्स. देखिए ऐश्वर्य जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसी भी चीज का अनुवाद नहीं कराया है. वो जो फरमान ये बता रहे हैं वो किसने किया क्या किया नहीं जानता. वैसे भी वो फरमान अगर उसकी डेट देखी है तो 1658-59 की है. और जब औरंगजेब यहां पे 1669 में आया और उसने जजिया कर लगाया और यहां के ब्राह्मणों ने और यहां के लोगों ने मना कर दिया तो उसने कत्लेआम किया और तोड़ा. शोएब जमाई से कहिए कि वो अपना इतिहास ठीक कर लें, नहीं वक्त उनके इतिहास को ठीक कर देगा. देखिए बात सिर्फ इतना है, ये डिबेट जारी है. मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जो कोर्ट कहे कोर्ट की मानिए. दैट्स इट. बहुत बहुत धन्यवाद. पूछता है भारत में इतना ही दर्शकों. बहुत बहुत धन्यवाद आपसे. 3 सवाल आज पूछता है सारा भारत. दोस्तों आप भी पूछिए और मैं भी पूछूंगा.
यह सवाल सबको पूछा जाए, आज असदुद्दीन ओवैसी को भी पूछा जाए दोस्तों। और पहला सवाल, क्या यह सर्वे कोर्ट के आदेश पर हो रहा है कि नहीं, पूछता है भारत। और आज का दूसरा सवाल कि पूजा की याचिका पर तोड़